10th मतलब हाफ 11th फुल 12th, तो विच इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो इस देखो अभी फट से उदित पटनायक गारा दिया बोर्ड में। ओके उदित पटनायक, आप नो इमीडिएटली, सर, हाथ लग गया। ना ना अभी आई विल रिमूव यू, रुक जा। अभी अभी, अरे तुम जेजे से उंगली करेगा, तुम खुद चला गया है क्या? निजे पढ़ा भलो। नो सर। कहाँ है उदित पटनायक? तो कोई है नहीं, ये रहा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो इसलिए जो गारागारी के देख रहे हो इतना बदमाश, देख सत्यजीत देख तो सांग मैंने कौन कर, मैंने एक सेकंड नहीं हुआ वो फट से करा दिया। अब इसका फिर कैसे होगा? दुष्ट हो रहेगा। हाँ तो इसलिए अब आपको यू हैव टू पे द प्राइस। चलिए, तो अब तो आप लोग को उतना भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुम लोग बदमाशी करेगा तो बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग, तो जितना एनटीएससी के लिए चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग बेसिकली नाउ वी विल फोकस ऑन द लाइट रिएक्शन। तो अब हम लोग पिगमेंट्स देख रहे थे, तो लाइट रिएक्शन, तो उस लाइट रिएक्शन में आपका हम क्या करेंगे? सो इन लाइट रिएक्शन आपका व्हाट वी विल डू? सो लाइट रिएक्शन में अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या? आपका फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम्स। ओके, फोटो सिस्टम्स, या उसको हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? तो इसलिए इसका शॉर्टकट हम लोग LHC यूज करते हैं, फोटो सिस्टम का शॉर्टकट हम लोग PS यूज करते हैं। फाइन। तो एक्चुअली वी सॉ दैट आउट ऑफ ऑल द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारा कुछ नहीं करते हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो प्लेइंग ए रोल। फाइन, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी आपका पिगमेंट्स। ठीक है, तो वही हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द LHC light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Okay, each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A. Okay, क्योंकि क्लोरोफिल ए एक ही मॉलिक्यूल होगा। ओके, फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटेना। तो ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। समझ रहे हो? अब हमने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल सत्यजीत के बर्थडे में ओके संभव ने 10,000 रुपए दिया पार्टी के लिए। तो अब सपोज ही गेव 10,000 रुपीज फॉर द पार्टी। नाउ अब सत्यजीत 50 रुपए दिया। ओके, इची जो है वो कौन है, जो महेंद्र सर की बेटी, उसने 5 रुपए दिया। तो 5 रुपए में क्या होगा भैया? अरे 5 रुपए में पार्टी में तो सौंप भी नहीं आएगा। ओके, तो इसीलिए अगर इची अकेली 5 रुपए का कुछ लाए, विल इट बी एनी वैल्यू टू द पार्टी? अब सत्यजीत अपने बर्थडे में 50 रुपीज दे रहा है, सोचो। तो आप 50 रुपए में क्या आएगा? 50 तो बच्चे हो तुम लोग, एक एक चॉकलेट आएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ऐसे कलेक्ट, जब हमने टोटल हिसाब किया तो 10,000 दिया संभव, बाकी सब जोड़ जाड़ के 400 रुपया हुआ। तो अब हम लोगों ने क्या किया, 10,400 रुपया संभव को दे दिया। तो अब संभव क्या करेगा, उस 400 में से कुछ ले आएगा, मिठाई ला सकता है कि नहीं? तो मिठाई ले आएगा, तो 10 बच्चों का 10 रुपए का अगर मिठाई लाएगा, आराम से 40 बच्चे खाएंगे। बट अगर इंडिविजुअली तुम 5, कोई 10, कोई 20 का लाता, तो कुछ भी नहीं ला सकता था पार्टी के लिए।
डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसीलिए मेजर कंट्रीब्यूटर पार्टी का कौन है? संभव। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 5 रुपए देने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। अरे उन सबको मिला के एक डिश एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? आमर संभव जब किणिला तार मेनू रे स्वीट डिश नथिला, बट जब एक्स्ट्रा 400 रुपए आया तो उससे एक स्वीट डिश हो गया। बुझलो कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए दो द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ लाइट रिएक्शन इज क्लोरोफिल ए, but that does not mean that other pigments play no role. So they also वो अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोटोसिस जो क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। So the single chlorophyll A molecule forms the reaction center. समझ रहे हो? तो वो हेड है, he is the host of the party. ये संभव है हमारा। Now the reaction center is different in both photosystems. In PS1, okay, the reaction center chlorophyll A वो आपका 6-8 है क्या? फोटोसिस्टम ए में उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या है? उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर है। ओके, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर, हेंस इट इज कॉल्ड P700। ओके, सिमिलरली PS2 में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो आपका क्या है? वो 680 नैनोमीटर है, इसलिए हम उसको P680 नैनोमीटर P680 बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए जो अदर पिगमेंट्स है वो आपका क्या करते हैं? तो दे हेल्प इन गैदरिंग द रूल्स। ठीक है जी। सो इसीलिए इसमें हम लोग लिख लेंगे अदर पिगमेंट other pigments also absorb sunlight, okay, and provide the energy to chlorophyll A। समझ रहे हो? क्लोरोफिल ए। तो वो सब कलेक्ट करके वो क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो उसको थोड़ा एक डायग्राम में हम समझने का कोशिश करते हैं। अब आप खुद देखो, आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा। फाइन। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, आपका फेवरेट, एंड दिस इज क्लास 12th एनसीईआरटी माय डियर। देखो, ये आप समझ गए ये वाला डायग्राम? तो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सनलाइट का फोटोन कलेक्ट किया, एंड ये रिएक्शन सेंटर है, ये शूट किया है। अब आपको मैं एक और डायग्राम दिखाता हूं। तो इधर से फाइन, आप देखिए यहां है, ना इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा हो जा बाबा। ये देखिए हो गया। तो ये आपका इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, तो कौन सा अट्रैक्टिव है बताओ? अट्रैक्टिव एंड कंसेप्चुअल। हमें अट्रैक्टिव से मतलब नहीं है, कंसेप्चुअल से है। अब देखो, ये पिगमेंट दिखा रहा है कि ये थाइलाकॉइड का लुमेन है, मतलब ये इनसाइड थाइलाकॉइड है, एंड ये स्ट्रोमा है, मतलब ये आउटसाइड थाइलाकॉइड है। ये आपका रिएक्शन सेंटर है, देख रहे हो? सो दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइन। एंड ये आपका जो टिप है ये आपका रिएक्शन सेंटर है, ये जो पूरा। तो these special subsets of chlorophyll A molecules are shown। तो यहाँ कौन है? तो this is also chlorophyll A, chlorophyll A। देख रहे हो? तो ये आपका रिएक्शन सेंटर है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है ये आपका इलेक्ट्रॉन को शूट करेगा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं।
इसको कलर चेंज कर दिया जाए, ब्लैक कर दिया जाए, तो देख रहे हो, तो वो जो है वहां क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। एंड व्हाट आर दीज आर अदर पिगमेंट्स। ठीक है, सो ये देख रहे हो, तो एंटेना कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, ये सारा क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स हैं, बट यहाँ कौन है, क्लोरोफिल ए है। ये एक डायग्राम है, मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ। मैंने देखो कितने डायग्राम अच्छी फॉर द सेम कंसेप्ट। ये देखो कौन कौन सा डायग्राम, ये देखिए, ये एक और डायग्राम है, देख रहे हो। अब सी, अब तुम लोग अगर जेजेस के साथ ऐसे बदमाशी करोगे तो फिर ये सब तो आपको नहीं दिखेगा ना। अब बाद में मेरे को गाली देने से क्या होगा। चलिए, तो अब आप ये देखिए, दिस इज द केस, आ गया मजा। अब ये देखिए, ये सब आपके अलग मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये आपका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो दिस इज योर क्लोरोफिल ए। बाकी हर तरह का मॉलिक्यूल्स है इधर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ओके। एंड आपके जो कैरोटिनॉइड्स हैं सब कुछ है। सो वो लोग क्या करते हैं, सारा अपना लाइट जो कलेक्ट करके पास करके इस क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो ये आपका शूटर है, ये शूट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इट विल शूट द इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना बढ़िया है। तो नाउ ये इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है बताइए, जनरली वाटर। तो जब हम वाटर को स्प्लिट करते हैं तो वो एनर्जी देता है और एंड इलेक्ट्रॉन देता है, बट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो वाटर नहीं होता है। देख लिए, तो देखो मैंने आपको कितना सारा डिफरेंट फोटोग्राफ्स दिखा दिया, किस चीज का, सिर्फ रिएक्शन सेंटर का। अब आप सोच लो आपके लिए क्या भला है। चलिए, तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि PS1 एंड PS2 का कंसेप्ट क्या है। तो अब हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। सो दिस इज फोटो सिस्टम 1 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 2। चलिए, सो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, फोटो सिस्टम 2। एक्चुअली 2 का ज्यादा काम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P680। ओके, P680। एंड ये है क्या, ये आपका है फोटो सिस्टम। सो दिस इज फोटो सिस्टम 1 एंड इसको हम लोग बोलते हैं P700। तो ना आप डिफरेंशिएट बोला जाए तो सबसे पहले क्या होता है, नाउ इन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A molecule absorbs sunlight at a maxima of 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। ओके, इधर कर देंगे क्या, 700 हो गया। चलिए, उसके बाद सेकेंड पॉइंट बनाया जाए। नाउ it can trap it can trap sunlight. Okay, it can trap sunlight and photolyze water. Okay, it can trap sunlight and photolyze water to produce, क्या बोलिए, क्या क्या निकलेगा, 2 protons
comma 2 electrons comma half oxygen. तो एक्चुअली टू अवॉइड दिस हाफ ऑक्सीजन कंसेप्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4H+, समझ रहे हो कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन। अंडरस्टूड व्हाई वी रोट इट? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 2H2O 2H2O will break to form this. समझ रहे हो? तो इट कैन ट्रैप सनलाइट एंड फोटोलाइज वाटर टू प्रोड्यूस दिस। बट इधर क्या है, तो इट कैन नॉट ट्रैप सनलाइट टू फोटोलाइज वाटर। तो अगर आपको वाटर फोटोलिसिस चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट, तो यू हैव टू सिलेक्ट योर फोटो सिस्टम 2। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट, नाउ अब द एनर्जी it is a part of only non-cyclic photophosphorylation, उसको हम Z स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ नॉन साइक्लिक में काम करता है। बट इधर क्या लिखेंगे, it is a part of both cyclic and both cyclic, नहीं नहीं, it is a part of only non, नहीं लिखा ना हमने इधर, only non cyclic photophosphorylation। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो P700 है वो दोनों में काम करता है, बट P680 सिर्फ नॉन साइक्लिक में काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, energy produced by the returning of the excited electrons are used, excited electrons is used to store as ATP. Okay, is used to store as ATP, okay, with the help of ATP synthase complex। ठीक है, ATP synthase complex। तो energy produced by returning of the excited electrons is used to store as ATP, okay, with the help of ATP synthase complex। इसको हम लोग क्या कहते हैं, CFO CF1 कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? तो ये आपका कंसेप्ट है ना, इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। Now, energy you produced by returning of excited electrons is stored as ATP with the help of ATP synthase complex in the क्या, in the cyclic photophosphorylation pathway। ठीक है, तो जो साइक्लिक पाथवे में आपका क्या होगा, वो एटीपी बनाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पाथवे। ओके, बट इट इज यूज्ड टू मेक NADPH
in case of non-cyclic photophosphorylation। तो समझ रहे हो? तो इसलिए जो एनर्जी हमारा मिला उसको इस पाथ में क्या करते हैं हम लोग, इस पाथ में हम एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ये जो पाथवे है इसमें एटीपी होगा इन साइक्लिक पाथवे एंड आपका एनएडीपीएच होगा इन नॉन साइक्लिक पाथवे। तो मजा आ गया? बोलिए हेलो, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. तो Yes, मजा sir. मजा आ गया कि नहीं? तो यू लाइक द बोर्ड वर्क? Yes, sir. बोर्ड वर्क अच्छा लगा कि नहीं जो टेबल बनाया मैंने? Yes, sir. चलो तो ये आप देख लो आखिरी बार। चलो अगले बार से तो मोबाइल में करूंगा मैं क्लास। चलिए तो ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज द जॉब ऑफ द फोटो सिस्टम्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ओके, इसको लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम। चलिए तो अब ये जेड स्कीम हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? तो फर्स्ट विल ड्रॉ ए डायग्राम। तो इसमें हम लोग पहले बनाएंगे क्या? वी विल मेक द फोटो सिस्टम्स। तो सपोज ये आपका एक फोटो सिस्टम है एंड ये एक और फोटो सिस्टम है। फाइन, सो दिस इज योर रिएक्शन सेंटर। अब हम लोग एसोसिएटेड पिगमेंट्स बनाएंगे। सपोज ये आपका एसोसिएटेड पिगमेंट्स है। एक्चुअली इसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है, नहीं तो और थोड़ा जल्दी हो जाता। समझे? तो एटा होची एसोसिएटेड पिगमेंट्स। इधर हम लोग एसोसिएटेड पिगमेंट्स अलग कलर से बना देते हैं। तो ये एसोसिएटेड पिगमेंट्स है। तो सब मिलके एक फोटो सिस्टम बनाते हैं। तो एसोसिएटेड पिगमेंट्स एंड मेन पिगमेंट, all of them together make what? A photo system. Fine. So ये आपका क्या हो गया? So this is actually P680. Okay, इसको हम लोग PS1 बोलते हैं and this is P700. तो ये आपका PS1 है। ना नहीं, PS1 एक्चुअली मैं गलत बोल दिया। तो ये आपका फोटो सिस्टम है। तो ये उसका रिएक्शन सेंटर है। तो रिएक्शन सेंटर इधर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसका रिएक्शन सेंटर ये है। तो रिएक्शन सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल होता है? क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो उसको हम दिखा देंगे बड़े प्यार से। तो ये है क्लोरोफिल ए। उसी तरह इधर भी हम दिखा देंगे क्लोरोफिल ए। हो गया। सो ये आपका क्लोरोफिल ए है। नाउ अब हम लोग इलेक्ट्रॉन शूट करेंगे। तो अब सपोज हम लोग एक एरो बनाएंगे इस तरह से। तो ये आपका शूट करता है। उसी तरह यहां से भी एक एरो शूट करेंगे। तो ये आपका शूट करता है। फाइन, एंड यहाँ हम लोग एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। तो आपका जेड स्कीम हो गया। उसी तरह यहां से भी एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। नाउ अब यहां हम लोग दिखाएंगे आपका सनलाइट। तो सनलाइट, तो सनलाइट। फाइन, तो यहां हम लोग बना देंगे किसको? सन को। फाइन, तो इधर हम दिखाएंगे सनलाइट। ठीक है, तो इधर भी वी विल शो सनलाइट। तो आपका सनलाइट जो एनर्जी देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। ओके, उसी तरह यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे फोटॉन्स। ठीक है, तो ये फोटोन ऑफ एनर्जी देगा। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका एक सी रिएक्शन होगा। ओके, सो इधर, तो हियर देयर इज अ रिएक्शन सेंटर, ये आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इधर भी आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। सो दिस इज कॉल्ड पीईए। इधर भी हम लोग इसको लिखेंगे पीईए, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नाउ इधर हम लोग क्या चलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे बहुत जगह हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स, इधर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स, इधर शूट होगा इलेक्ट्रॉन्स, इधर शूट होगा इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन शूट हो रहा है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन सेंटर है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, so at this point what we will do, we will break water। तो हम लोग पानी वाटर को तोड़ेंगे, तो वी विल ब्रेक वाटर। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल आया सपोज 2, तो इधर हम दिखाएंगे 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लिबरेट होता है, समझे कि नहीं। सो दिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, जिसको कि हम लोग टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। फाइन, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। फाइन, तो इसको हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब जो आपका जो जेड स्कीम है, इसमें जो धीरे धीरे ये नीचे आता है, सो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, समझ रहे हो। सो इसमें आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। फाइन, तो सपोज हम लोग इस तरह से मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो ये लोग ये आपको 11th में ही पढ़ना है। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इसको लाएंगे एंड कपल करेंगे किसके साथ, एटीपी सिंथेज के साथ। तो ये एंजाइम क्या है, सो दिस एंजाइम इज सपोज एटीपी सिंथेज। ओके, ये आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम है। तो ये आपका एटीपी सिंथेसिस करेगा। इसको आप CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ क्या होगा, NADPH रिडक्टेज। ठीक है, तो हियर दिस इज NADPH रिडक्टेज एंजाइम। तो समझ रहे हो, तो ये आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम है एंड ये आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम है। तो जो एनर्जी आपका प्रोड्यूस हुआ था, सो दिस एनर्जी, क्योंकि जब हम लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं तो आप बेसिक लेवल से हायर लेवल में गए, तो जब वापिस आएंगे तो एक्सेसिव एनर्जी होगा। तो इसको हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो डाउनग्रेड करके एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम आपको देंगे ADP प्लस PI, एनर्जी को यूज करेंगे एंड बना देंगे ATP। फाइन, तो इसमें आपका जो प्रोटॉन पंपिंग कंसेप्ट यूज होता है, तो प्रोटॉन पंप उसमें यूज होता है। फाइन, उसी तरह यहाँ क्या होगा, वो आपका NAD प्लस को कन्वर्ट कर देगा NADPH प्लस H प्लस। तो समझ रहे हो, तो ये जो ड्राइंग बन गया, दिस इज द सिंपल वर्जन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटो phosphorylation। okay, so this is called non cyclic photophosphorylation, या बहुत लोग उसको
Z स्कीम भी बोलते हैं। Why? Because it looks like the alphabet Z. तो इसलिए हमारा क्या प्रोडक्शन हुआ? तो आउटपुट क्या है? आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट? ATP NADP. हाँ, आउटपुट इज 1 ATP प्लस 1 NADPH। ठीक है, 1 ATP प्लस 1 ATPH। इनपुट क्या चाहिए उसके लिए? इनपुट क्या चाहिए? 1 ATP प्लस 1 NAD प्लस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये कौन देगा? फ्रॉम डार्क रिएक्शन। So this will come from dark reaction and this will go to Dark reaction. reaction। हो गया, to dark reaction। Fine, so that's all for today। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है हमारा। मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम के साथ कंक्लूड करूंगा। ये देखिए, आपका प्यारा, हमारा न्यारा NCERT। सो देखो, तो आप देखो किसका डायग्राम फिर भी बेटर है। देख रहे, इसमें भी बहुत चीज मिसिंग है। देखो, इधर क्या लिखना पड़ेगा? इधर लिखना पड़ेगा फोटॉन्स। उदित अभी तक आने का कोशिश कर रहा है, सोचो। एक्चुअली मैं अब से जिसको रिमूव करूंगा उसको वापस नहीं लाऊंगा, दिखा दूंगा, रुको। फोटॉन्स, ठीक है, ये फोटॉन्स है। तो इधर भी हमें लिखना है क्या? फोटॉन्स। नाउ ये यहाँ क्या शूट होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? इधर इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन। केते डेफिशिएंसी अच्छी देखुच, एटा सब भी हमको मेकअप करने पड़ुଛି। तो ये आपका NADP रिडक्टेज है एंड ये आपका इधर बना है कि नहीं ATP, ये रहा। एंड इसने ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बना लिया, जो कि एक्चुअली नॉट करेक्ट है। इधर हम एक और चीज दिखा देंगे उसको करेक्ट करने के लिए। ऐसे गोल बना देंगे एंड उसको एरो से दिखा देंगे कि ये क्या है। ये हम दिखा देंगे, दिस इज ATP सिंथेस या CFO CF1 कॉम्प्लेक्स। देख रहे हो? तो whatever is given still it is incomplete। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है ना। फोटो सिस्टम 2 तो दिया है, वो सब दिया है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो इसलिए मैं आपको ये सेव कर देता हूँ ताकि आपको भेजा जा सके। सो आई एंड द क्लास टुडे। फाइन, ना कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है सर? NAD? वो नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। तो इन केस इधर माने लाइट जो नॉन साइक्लिक में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP रिडक्टेज, क्योंकि वो उसको वापस नहीं करता है। देख रहे हो कि नहीं? वो वाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो वापस नहीं करता है। वो उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी था, वो तो आपका जो कौन है, वो जो PS2 का इलेक्ट्रॉन था, बट उसने वापस नहीं किया, इसीलिए उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। ओके, चलिए, इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट टाइम विद द मोबाइल मोड।